bloody look at the middle of the highway, मतलब ब्रिज, हाईवे वाला ब्रिज के ऊपर से उसको यू टर्न लेना है विदाउट हेलमेट, विदाउट एनीथिंग। और कुछ हो जाता है तो बड़े बाइक का गलती या फिर कार वाले का गलती है। तो हाई स्पीड में जाके उसने ब्रेक किया, फिर हाईवे से ब्रिज के ऊपर में से घूम गया। Pathetic man, pathetic. Anyways guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is Prashant Banerjee and you are watching Auto Mania. Don't be that idiot. जिसको अभी मैंने दिखाया, अभी जिसको दिखाया मैंने रास्ते पे फ्लाईओवर के बीच में से वो यू टर्न ले रहा है, you know, don't be that idiot. On that note, let's get started with the video. And जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अबाउट बाइक मॉडिफिकेशंस, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। क्योंकि आजकल इंडिया में नया ट्रेंड आया है कि अच्छे से अच्छा बाइक मॉडिफाई करो। ख़रीद के ले आने के बाद बहुत सारे स्टोर्स आ गए, मतलब बस बड़े सिटीज़ में नहीं, टायर 1 सिटीज़, टायर 2 सिटीज़ में भी बहुत सारे स्टोर्स आ गए जो कि बाइक मॉडिफिकेशंस करती है। मतलब you get to see crazy modifications on bike with the headlamps, you know, with the seats, with the design, stickers, what crazy modifications बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से modifications करनी ज़रूरी है, कौन सी is good for you, which is very important, which is the least important, and वो पैसे बचा के आप लोग क्या क्या कर सकते हो। So stay tuned to this video and if you like our content, you know what to do, like, comment, share and subscribe to Auto Mania guys for contents like these. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Oh, that was fast. Okay, so guys, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे about modifications, I have seen crazy modifications with the stickers, with the, you know, body graphics, फिर गाड़ी में external panels, rim stickers, various colorful, you know, circles जैसे bikes, lights, मतलब crazy lights वाला motorcycles. So yes, पर उसमें से कौन सी modification ज़रूरी है, कौन सी नहीं है, that is very important. First जब आप बाइक लेते हो, बाइक लेके ही आप लोग लेके चले जाते हो एक स्टोर पे। लेट मी थिंक दैट अच्छा स्टोर है, कोई रेपुटेड स्टोर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रोड साइड स्टोर। लेट अस थिंक दैट अच्छा वाला स्टोर पे आप गए तो पहली चीज़ आप लोग क्या करते हो? द फर्स्ट थिंग इज़, यू नो, लेग गार्ड एंड बैक रेस्ट अगर नहीं हुआ तो। ये चीज़ तो बहुत ही फेमस है इंडिया में। रिमेंबर पुराने ज़माने में हम लोगों के पापा जब नया बाइक लेते थे तब बाइक को ले जाके हम लोग साइड टूल बॉक्स लगाते थे, साइड बॉक्स। आज के ज़माने में पैनियर बोलते हैं उसका, बट उस टाइम हम लोग साइड बॉक्स बोलते थे। तो यू नो, CT 100, द बजाज, द हीरो स्प्लेंडर्स विद द साइड बॉक्सेस, यू नो, दैट वाज वेरी यूजफुल एक्चुअली। आज के ज़माने में वो लोग नहीं करते, लोग टॉप बॉक्सेस लगाते हैं। एनीवेज, तो फर्स्ट थिंग आप लोग लगाते हैं लेग गार्ड्स। एंड डिपेंडिंग अपॉन कौन सी बाइक है आपकी, जैसे आपका अगर 200-250 सीसी के सेगमेंट की बाइक हो तो फिर लेग गार्ड्स लग के आता है, कंपनी से ही आती है, जैसे बजाज देता है, डोमिनार में आता है। और जो कंपनी में नहीं आता है, जैसे रॉयल एनफील्ड वगैरह में नहीं आता है, कभी कभी आप लोग शोरूम पे ही लगा लेते हो, या फिर कभी कभी आप लोग लगा लोगे, आफ्टर मार्केट लगा लोगे। शोरूम इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, आफ्टर मार्केट में आपका चॉइसेस बहुत सारे रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरा रॉयल एनफील्ड GT 650 में जाना का लगा हुआ था। दैट इज़ अ ग्रेट इंजन गार्ड। तो जाना का लगा हुआ था, कंपनी भी आती है, रॉयल एनफील्ड से भी आता है, बट वो उतना मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द फिट एंड फिनिश ऑफ द रॉयल एनफील्ड। एंड उसके बाद अगर सुपर बाइक्स होता है तो यू गो फॉर द स्लाइडर्स। R15 में आप लोग स्लाइडर्स लगाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए ये नंबर 1 है। कुछ भी हो लगाओ, कुछ तो लगाओ ना, ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ दो। लेकिन कुछ कंपनी, कुछ आफ्टर मार्केट्स में मैंने देखा है बहुत क्रेजी, पूरा केज जैसे इंजन गार्ड्स और बॉडी गार्ड्स आती है। मतलब स्पेशली यामाहा का 150 सेगमेंट में FZ जो है उसका आता है, पूरा साइड फेयरिंग में आता है। फिर इफ़ यू लुक एट एक्सपल्स में चलो सही होता है, या फिर एडवेंचर टूरिंग बाइक में इट्स ओके, बट नॉर्मल स्ट्रीट बाइक्स में इट लुक्स हिडियस।
बट हाँ, आपको गाड़ी की सेफ्टी तो हो ही जाता है। इट्स अप टू यू, इफ यू लाइक इट और नॉट, आप ले सकते हो। बट मेरे लिए द बड़ा केजेस ऑन अ बाइक इट्स नॉट गुड फॉर मी। इवन 900 के लिए भी मैंने देखा जी, 900 में पूरा एकदम केज जैसा लगा हुआ है, दैट लुक्स क्रेजी, मुझे तो एकदम पसंद नहीं है। लेकिन ना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है वो, लेकिन गाड़ी का वेट भी ऐड हो जाता है। बट आई थिंक इट्स गुड इनफ कि हाँ, गाड़ी सेफ है आपका पूरा। अगर आप कोई इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप लोग कराते हो वो है कि सीट्स के बारे में कुशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कोई उसको पसंद नहीं आता है, किसी को सीट्स हार्ड लगता है। मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आपको सीट्स चेंज करनी है, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़ राइड द मोटरसाइकिल फॉर द नेक्स्ट 2 to 3,000 किलोमीटर। 2 से 3,000 किलोमीटर आप चलाओ, पहले चला के देखो। क्योंकि पहले जैसे KTMs में सीट बहुत हार्ड आती है, निंजा में भी बहुत हार्ड आती है, लेकिन पहले 2,000 किलोमीटर चलाने के बाद, 2-3,000 किलोमीटर चलाने के बाद सीट जो फोम होता है दैट विल सेट इन अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड बम्प। सो लेट दैट हैपन। उसके बाद देखिए इफ़ यू नीड दैट मॉडिफिकेशन और नॉट। अगर चाहिए तो यू कैन हैव ऑप्शन, यू नो, पुट जेल इनसाइड द सीट, ऊपर से कोई आप बहुत कुछ आफ्टर मार्केट मिलता है, एयर कुशन मिल सकता है, लगा सकते हो। लेकिन फर्स्ट लेट दैट यू नो सीट रनिंग इन होता है इंजन में, वैसे सीट्स का भी होता है। पहले 1 साल यूज़ दैट, 2-3,000 किलोमीटर चलाइए वैसे ही सीट के साथ। उसके बाद यू कैन सी इफ़ यू रियली नीड टू अपग्रेड द सीट। एंड जैसे सामने अभी गई एक GT 650 एंड उसमें आपने देखा होगा, अभी मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यू कैन सी इट इज़ फिटेड विद द थर्ड मॉडिफिकेशन विच इज़ मेरे बाइक में जैसे बैक रेस्ट एंड साइड पैनियर्स के लिए सैडल स्टेज। अगर आप लॉन्ग टूर्स पे जा रहे हो, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू नो, बहुत लोग करते कैसे बांध देते पीछे, दैट इज़ नॉट सेफ एट ऑल। पर मेक श्योर इफ़ यू आर यूजिंग दैट इज़ एडिंग वेट टू द व्हीकल, मेक श्योर कि आप टूर्स में जा रहे हो तो ही यूज़ करो, अदरवाइज इट विल जस्ट मेक योर बाइक बल्की एंड नथिंग एल्स, दैट्स इट। एंड लोग क्या करते हैं, पहले आजकल का सारी गार्ड जो है वो खोल देते हैं। आई थिंक अगर आप स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो, वहाँ पे सारी गार्ड लगा हुआ है, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। वो एकदम भी अच्छे नहीं लगते, डजंट लुक गुड एट ऑल। मेरे लिए तो एकदम नो, मैं खोल देता हूँ, बट सेफ्टी आपके ऊपर ही खोलना नहीं चाहिए, बट ये इट्स अप टू यू। तो सारी गार्ड लोग खोल देते हैं, फिर लगा लेते हैं सैडल स्टे, विच आई फील इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हो तो। सो सैडल स्टे इज़ अ मस्ट अगर यू इफ यू आर गोइंग फॉर लॉन्गर राइड्स। नेक्स्ट इज़ द बैक रेस्ट। अगर आप पिलियन कैरी कर रहे हो तो येस, गो फॉर द बैक रेस्ट, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। लेकिन हर बाइक में नहीं आता है। अगर आप R15 में अगर सैडल स्टे लगाओगे इट्स ओके, बट अगर बैक रेस्ट लगाओगे दैट विल लुक हिडियस, बहुत ही गंदा लगता है, इसे लोग नहीं लगाते। सो येस, डिपेंड्स अप टू यू, आपको कैसा बाइक है, कैसा मॉडिफिकेशन चाहिए आपको। पर इस बैक रेस्ट ऑन अ सुपर स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स बाइक इज़ अ नो फॉर मी। थर्ड जो आता है वो आता है आपका बॉडी ग्राफिक्स जो कराते हैं। बॉडी ग्राफिक्स का मेन इंटेंट क्या है आपका? फर्स्ट है विजिबिलिटी, तो ताकि आपका गाड़ी अच्छे दूर से दिखे, जो अंधेरे में भी लाइट पड़े तो दिखे, जो कि रेडियम स्टिकर्स है। तो आप लगा सकते हो रेडियम स्टिकर्स ऑन योर रिम्स, मतलब ऑन योर रिम टेप्स भी बहुत अच्छे आते हैं, डिज़ाइन के आते हैं, बट बहुत लोग बहुत हिडियस रेडियम स्टिकर्स लगाते हैं। इट्स अप अगेन, इट्स सबका अपना चॉइसेस है। फिर कुछ लोग लगाते हैं कलर करा लेते हैं अपने रिम्स को, इवन दैट इज़ देयर चॉइस, रिम को कलर कराना। मेरे लिए तो आई एम नॉट ओके विथ इट, बट यस रेडियम स्टिकर्स आप लगा। वो देखिए, जस्ट लुक एट दैट, कैसे ओवरटेक किया थ्रू माई लेफ्ट। उसको दिखाना है वो हेवी ड्राइवर है। दिस इज द प्रॉब्लम यू हैव एवरी सिंगल डे व्हेन यू गो आउट विद अ सुपर बाइक। होता है, लोगों को दिखाना होता है कि यस देखो मैं तुम्हारा हेवी ड्राइवर हूँ या राइडर हूँ। एनीवेज, नेक्स्ट लोग लेते हैं हैंडल बार राइजर्स। यस, आई विल शो वंस अगेन। अभी सामने एक बाइक गया, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। अभी आपको मैं लेग गार्ड की बात करा रहा था, तो आई जस्ट कैच अप एंड शो दैट बाइक टू यू। ओके, आई जस्ट लुक एट दिस होंडा शाइन एंड लुक एट दी इंजन प्रोटेक्शन, दैट इज लुकिंग हिडियस। आई नो आपको दिख रहा होगा। ओके, मैं और पास जाता हूँ। दैट इज लुकिंग हिडियस मैन, हिडियस। यार इतना भी गार्ड नहीं अच्छा नहीं लगता यार, इतना डरोगे तो जियोगे कैसे? सो दैट वाज हिडियस विद दैट Honda Shine SP with that guard. And yes, uncle got charged up जब मैंने पूछ किया, he overtook me
हेवी राइडर होगा यार, हेवी राइडर। एनीवेज तो यस, मेरे लिए ये तो नो है यार, लेकिन गेट अ स्टैंडर्ड गाड़ी। ऐसा नहीं कि पूरा गाड़ी केज में आप कवर अप कर दो। नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैं बोल रहा था हैंडल बार्स का, ये हैंडल बार्स जैसे GT में होता है या फिर हिमालयन, रॉयल एनफील्ड, बहुत बाइक लोग सोचते हैं कि आई विल ब्रिंग द हैंडल बार क्लोजर टू मी एंड यूज राइजर्स एंड ऑल। BMW का भी राइजर्स आता है, बहुत कंपनीज का आता है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। कुछ चीप भी होता है, कुछ एक्सपेंसिव भी होता है। मेरा पॉइंट ये है कि पहले डू वन थिंग, ब्रिंग दी हैंडल क्लोजर टू यू, थोड़ा सा घुमा लीजिए टुवर्ड्स यू। जब भी आप घुमा लोगे तब देखना कि इट विल कम क्लोजर टू यू द हैंडल्स। Maybe that is the most comfortable position. Is it recording? Recording. That is the most comfortable position. Maybe. एक बार चेक कर लीजिए। आपका दोस्त का पास भी सेम बाइक है, आपके पास भी सेम बाइक है, डजंट मीन कि उन्होंने जो यूज़ किया, जो राइजर यूज़ किया, वॉट एवर यूज़ किया, वो आपको सेट हो। तो उसने जो सीट मॉडिफिकेशन किया, ज़रूरी नहीं है आपका भी वो सेट हो। वो मे बी इंस्टॉल द न्यू। मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल्स इन इंडिया जो कि मैन्युफैक्चर होती है, जो कि आती है, दैट इज़ ऑल डिज़ाइंड फॉर 5 फीट 6 to 6 फीट पीपल। सो अगर आप खुद ब्रैकेट में पढ़ते हो तो मोस्ट ऑफ द बाइक्स आप आराम से सूट कर जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई द बाइक, पहले आप देखो आपको क्या सूट करता है। नेवर गो फॉर कि उसने वो मॉडिफिकेशन के इसलिए मुझे करना है। सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या नेसेसिटी है एट दिस पॉइंट, कि आपको ये मॉडिफिकेशन चाहिए, क्या टर्निंग द हैंडल्स टुवर्ड योरसेल्फ सॉल्व द इशू, देन गो फॉर इट, सेव द मनी। एंड इससे भी पहले कुछ लोग सीट्स ये सब बेसिक एक्सीडेंट से पहले भी लोग कुछ करते हैं, वो एग्जॉस्ट। यस गाइस, दैट्स अ ह्यूज टॉपिक, क्योंकि योर बाइक शुड साउंड लाइक दिस। सो एग्जॉस्ट, ओके, आई हैव माय बाइक हैज अ मॉडिफाइड एग्जॉस्ट, आई नो, बट लेट अस टेक दैट। आपने एक दो बाइक लिया है नया, नाउ यू आर गोइंग फॉर ओरिजिनल एग्जॉस्ट, AC प्रोजेक्ट और आक्रापोविच और एनीथिंग। पहली बात तो सिंगल सिलेंडर बाइक में मैं एग्जॉस्ट प्रेफर नहीं करता। तो पहले गाइस हैविंग सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स, आई एम नॉट डिमीनिंग यू, बट डू नॉट गो फॉर द एग्जॉस्ट, इट साउंड्स हिडियस। बहुत ही घटिया साउंड करती है, बहुत ही, बीट एनी बाइक, सॉरी R15 हो, CBR सिंगल सिलेंडर्स हो या फिर अपाचे हो, इट साउंड्स हिडियस। सेकेंड, तो आई एम सॉरी, सो सिंगल सिलेंडर बाइक्स में नो एग्जॉस्ट फॉर मी, मेरे लिए तो नहीं। अगर आप लोग को लगाना, यू कैन गो फॉर एनीथिंग, मेरे लिए कोई कमेंट नहीं है। डुअल सिलेंडर, पैरेलल सेल्फ ट्विन या 3 सिलेंडर इनलाइन 4 के जो बाइक्स है, एक जो एग्जॉस्ट आती है 900 का मैं बोलूँगा, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 55,000 फॉर अ एरो स्लिप ऑन एग्जॉस्ट। टेल इट टू योरसेल्फ, डू यू रियली नीड दैट एग्जॉस्ट 55,000 का? ओके, इट साउंड्स नाइस, एक्सेप्टेड। एंड देन यू आर चेंजिंग द हेडर्स व्हिच इज आल्सो 80-90,000, अराउंड 1.5 लाख का आ जाता है एग्जॉस्ट सिस्टम, फुल सिस्टम। 1.5 लाख के एग्जॉस्ट, BMC एयर फिल्टर्स, बहुत कॉस्टली, 1,60,000-70,000। सो अगर आपको बस 390 है, सो दिस इज यूजलेस। मतलब 1.5 लाख रुपये एग्जॉस्ट यूज़ करना यूजलेस। 1 लाख का तो आ ही जाता है टाइटेनियम एग्जॉस्ट, अगर 390 में लगा रहे हो तो। आफ्टर मार्केट सस्ते वाला लगा रहे हो तो यू कैन डू एनीथिंग, यू नो, आई डोंट डजंट मीन एनीथिंग। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, अगर आप कोई इनलाइन 4 है आपके पास, एंड गोइंग फॉर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, वो 1.5 लाख से यू कैन गो फॉर अ रियली गुड ब्रांडेड हेलमेट, वेरी गुड AGV हेलमेट। You can really go for a very good, you know, jacket, Alpinstar, you can go for Alpinstar jacket, very good shoes, जो कि आपको सेफ्टी को एक लेवल ऊपर ले जाएगी। और अगर आपको इस लेट मी चेक, आपके पास ये सब है, फिर भी यू कैन गो फॉर ट्रैक डेज, जो कि आपको एक लेवल ज़्यादा नॉलेज आपकी बढ़ाएगा अबाउट राइडिंग। आप विल बी अ मच बेटर राइडर, you know, that 1.5 lakh exhaust won't teach you anything, but you know, going for a track day will teach you a hell lot. Trust me, it will teach you so many things at track day. So there are so many ways you can use that money for. वो 1 से 1 लाख रुपया अगर मैं पकड़ लेते 1 से 1.5 लाख रुपया, उस पर आप ऑलमोस्ट 50 लीटर्स फ्यूल हो जाएगा। अगर आपके पास 20 लीटर का टैंक है, अराउंड 50 लीटर्स का 50 फुल टैंक्स फ्यूल। और यू नो 50 फुल टैंक्स में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 50 फुल टैंक्स फ्यूल गाइस। सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। सोचिए आप, यू कैन गो फॉर अ स्लिप ऑन एग्जॉस्ट अगर आप साउंड चाहिए, ठीक है, बट फुल सिस्टम और 1 लाख रुपए हेडर्स लगाना, आई एम नॉट ओके इफ यू आर ओके। मतलब कोई मतलब नहीं है मनी स्पेंड करने का। यू कैन स्पेंड ऑन गियर्स। आप बोल सकते हो हाँ 10 हॉर्स पावर, 7 हॉर्स पावर, 15 हॉर्स पावर राइज। टेल मी समथिंग, पानी का V4 है जिसका ऑलरेडी 220 हॉर्स पावर है, उसमें और 20 हॉर्स पावर लगा कर आप क्या करोगे? आप कितना देर के लिए आप 200 हॉर्स पावर प्लस यूज़ करते हो बताओ? यू डू नॉट यूज़।
You do not use so much horses at all. 0.001% of time. मे भी अगर रेस ट्रैक जा रहे हो तो वो भी अगर आप चेन्नई के रेस ट्रैक में आपको इतना हॉर्स पावर नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स अ ट्विस्टी ट्रैक, बस BIC में आपको यूज़ होगा। अगर आप ट्रैक डे नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब है ये सब क्रेजी फुल सिस्टम एग्जॉस्ट जो लोग लगाते हैं। हाँ, मेरा बाइक में लगा हुआ है, अगेन आई एम सेइंग इट वाज प्री फिटेड, जब से मैंने लिया उससे पहले लगा हुआ था फुल सिस्टम, सो आई डिड नॉट स्पेंड दैट मनी बाय माई सेल्फ। और अगर मुझे लेना था ऐसा, अगर मुझे कुछ नया बाइक में मुझे लगाना था, मैं सच बोल रहा मैं फुल सिस्टम नहीं लगाता। मे बी फॉर द एग्जॉस्ट साउंड विच आई लव, मैं थोड़ा स्लिपर लगा लेता 50-60 हज़ार का, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फुल सिस्टम 1.5 लाख का मैं कभी नहीं करता। सो यूज़ दैट मनी वाइजली गाइज। वो 1.5 लाख से आप कहाँ घूम सकते हो। ट्रस्ट मी, वो 1.5 लाख का 1 लाख का जो फ्यूल आप स्पेंड करोगे, यू विल हैव लॉट्स टू टॉक अबाउट व्हेन यू आर ओल्ड टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन में भी। So spend the money wisely. I know you people are rich. I know बहुत पैसा आप लोगों के पास, you people are filthy rich. Those who are running by yourself, yes, you are rich businessmen or having a good job. Or those who are not earning by yourself, yes, your parents might be filthy rich to afford anything you say. Any 20 lakh का bike, 5 lakh का accessories, yes, they can afford maybe. But still use that wisely. आप बाहर जाओ, घूमने जाओ, have a tour, have a country tour. That will teach you so much guys, so much आप लोग सीख पाओगे वो कंट्री टूर से। So मैं तो यही बोलता हूँ कि have a good trip of your life with the motorcycle rather than spending crazy like anything. So exhaust is the big point and सबसे ज़्यादा खर्चे exhaust में होता है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ about the exhaust। तो ये exhaust का पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट छोटा मोटा मॉडिफिकेशंस लोग जो करते आते हैं, जो कि लाइट्स दैट्स अ ह्यूज टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस। लाइट्स में लोग कितना खर्च कर जाते हैं। पहली बात तो ये बोल दूँ, अगर आप एक लाइट लगा रहे हो तो दैट इज़ इलीगल, दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल इफ़ यू आर गोइंग फॉर आफ्टर मार्केट लाइट्स। इंडिया में अलाउड नहीं है। अगर होता है तो आपको कवर करके रखना ज़रूरी है। अगर हम कवर नहीं किया दैट इज़ फुल्ली इलीगल 100%। सो यस, आप लोग लगा सकते हो। साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में तो बहुत गाड़ी को पकड़ के सब फॉग लाइट्स को तोड़ दिया जाता है। सो दैट्स अ पॉइंट। लेकिन हाँ, बेसिक आप HJG का लगा सकते हो। और डेनालीज और बाहर का जो लाइट्स है वो तो 50-60-70 हज़ार, लाख 1.5 लाख का जाता है। तो वो तो आपके ऊपर है, जितना घी डालोगे उतना मीठा होगा यार, यू नो दैट। तो आप तो वो कर ही सकते हो। लेकिन फिर भी इफ़ यू आर रिच एनफ, यस यू कैन फिट इट, बट मेक श्योर कि वो कवर्ड है। एंड अगर नॉर्मल लगा रहे हो HJG इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, बट उसका बहुत कॉपीज आता है। मेक श्योर कि वो ओरिजिनल है, जहाँ से ले रहे हो आप, मेक श्योर कि वो ट्रस्टेड है। एंड जब आप लोग चला रहे हो, कवर अप कर देना हेडलाइट्स को, वो जो फॉग लैंप्स को, अदरवाइज यू कैन अट्रैक्ट अ हेफ्टी फाइन। मेरे बाइक में कवर किया हुआ नहीं है, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा चेकिंग वगैरह होती ही रहती है तो मैंने थोड़ा स्लो कर दिया। हाँ, चेकिंग हो रही है तो मैंने एकदम स्लो कर दिया। तो यस, यू कैन गो फॉर द HJG लाइट्स विच आर प्रेटी गुड मतलब बहुत ही अच्छा है। मेरे बाइक में लगा हुआ है HJG का 2 पेयर, एक नाइट, एक छोटा वाला मिनी ड्राइव और एक लगा हुआ है 4x4 GT में लगा हुआ है। तो दैट वेरी गुड, सॉल्व्स माय पर्पस, सो यू कैन डू दैट। नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन विच आई फील आज के ज़माने में। सो लाइट्स हो गया, फुट पैक्स आप लोग चेंज कर सकते हो इफ़ यू रियली नीड इट तो ही कीजिए, अदरवाइज I don't feel the need. If you're going off-road, you need foot pack which is very grippy. You can update for Himalayan 390s and all. But if you're not going, it's useless. Stock is good enough. एक बात याद रखना, जो भी आप लोग गाड़ी में जो भी बन रहा है, जो भी चल रहा है गाड़ी में, लगा हुआ है गाड़ी में, जो स्टॉक आती है, कंपनी हैज मेड श्योर कि सब आपका बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड हो। सो डू नॉट चेंज एनीथिंग दैट इज नॉट नीडेड। वो तो कभी मत करना यार, मतलब डोंट वेस्ट द मनी गाइस, स्पेंड दैट वाइसली मतलब राइड करो, दैट इज द बेस्ट वे यू कैन स्पेंड द मनी ऑन, स्पेंड इट रियली वाइसली। उसके बाद मैं देखता हूँ लोग गाड़ी में 10R मिरर्स लगाते हैं R15 में। क्या यूज़ क्या है 10R मिरर्स, विंगलेट्स? मेरे गाड़ी में लगा हुआ था, दैन दैट इज़ फाइन, बट अदरवाइज मैं क्यों लगाऊँ 10R मिरर्स? 5-7 हज़ार रुपये देखे फ्रंट का विंगलेट्स, क्या फ़ायदा? That is not serving the purpose. Just spending 10,000 on the mirrors, winglets and all. और ये देखिए इतना घटिया बम्प है, नीचे बॉटम आउट हो जाता है। एनीवेज, तो क्या मतलब है ये सब मॉडिफिकेशंस का यार? यूज़ दैट मनी वेरी वाइजली। ज़रूरी हो तो ही यूज़ करना, अदरवाइज यूज़ मत कीजिए। डोंट स्पेंड द मनी लाइक दैट गाइस, सेव द मनी। मैं तो यही आपको बोलूँगा। सो गाइस, मैं
यही बहुत मेरा पॉइंट था। उसके ऊपर आप अगर फ़ोन होल्डर लगाना चाहते हो, फ़ोन होल्डर वगैरह, चार्जिंग पॉइंट, ये सब तो कुछ भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। ये सब तो आपकी यूज़फुल एक्सेसरीज है, ये सब करो, एकदम भरपूर करो। लेकिन उसके बाद टेल टाइडी कर रहे थे। क्या मतलब टेल टाइडी का? क्या लुक पर्पस बताओ टेल टाइडी का। गिव मी वन पर्पस ऑफ टेल टाइडी रादर देन आपका पीछे कीचड़ में चलाओगे तो आपका पीछे पिलियन में जो बैठेगा, या फिर अगर आप चला रहे हो तो आपका पूरा पीछे हेलमेट और शर्ट पूरा गंदा हो जाएगा। इट विल जस्ट लुक गुड फॉर यू। ओ तेरी सामने रास्ता में पानी है यार, मुझे गाड़ी साफ़ है, गाड़ी साफ़ किया गाड़ी में, मुझे एकदम पसंद नहीं है पानी के ऊपर ले जाना। शिट एक सेकंड। और साफ पानी और आसपास के धूल तो कीचड़ बना देगा। थोड़ा साइड से जाके सुखा लेता हूँ मैं। एनीवेज, आप गिव मी वन रीज़न कि टेल टैडी क्या पर्पस सॉल्व करेगा आपका, रादर देन मेकिंग इट लुक गुड। नो पीपल स्पेंड लैक्स, नॉट लैक्स, थाउजेंड्स, 5,000 7,000 10,000 का आता है अच्छा ब्रांडेड टेल टैडी। उसका मतलब क्या है, यूज़ किया है, आई डोंट नो गाइस। वो टेल टैडी आपका क्या पर्पस सॉल्व करेगा? इट विल लुक गुड, दैट्स इट। ऊपर से उसके ऊपर और कुछ नहीं। एंड वेट सेविंग्स की बात करो आप लोग, यार 2 दिन खाना पीना कम खाओ, 1 महीना चलो एक्सरसाइज करो, ऑटोमेटिक विल बी लीनर, फिटर, एंड यू नो दैट विल बी, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू आई गेस। क्योंकि उससे आपका बॉडी भी फिट हो जाएगा एंड लाइट वेट सेविंग बोल रहे हो वो भी हो जाएगा। लोग कार्बन फाइबर पार्ट्स लगा लेते हैं। कार्बन पार्ट्स मतलब क्रेजी देख, पीपल गो अप टू 5 lakhs 8 lakhs 10 lakhs 15 lakhs worth of carbon parts। किस लिए? एंड दे लाइक कवरिंग द पार्ट विद कार्बन फाइबर। मतलब इसमें से वेट तो ऐड हो रहा है ना, जो भी स्विंग आर्म है बॉडी पैनल से उसके ऊपर एक कार्बन फाइबर पार्ट पैनल ऐड किया जा रहा है, मतलब वेट तो ऐड हो रहा है उल्टा, एंड लुक्स गुड। मतलब इट्स लाइक पैसा है तो कुछ भी कर लो, लेकिन दैट इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस ऑफ ए मोटरसाइकिलिंग। मैं बोल रहा हूँ यही पैसा सेव करके गो फॉर लॉन्ग राइड, रादर देन बस संडे राइड करने के अलावा लॉन्ग राइड पे जाओ, रादर देन एडिंग लैक्स वर्थ ऑफ कार्बन पार्ट्स। हाँ, अगर ट्रैक पे भी जा रहे हो ना, ट्रैक की आप बोल मैं ट्रैक में जाऊँगा, मैं पूरा स्विंग आर्म चेंज कर रहा हूँ, मैं कार्बन फाइबर व्हील्स लगा रहा हूँ, जितना वेट सेविंग उसमें होगा ना, और जितना आप खर्चा करोगे उसमें लाखों 4-5 लाख, उससे भी ज़्यादा। एक काम करो, यूज़ दैट मनी ऑन योर सेल्फ, गो ऑन अ जिम, यू नो, वर्क आउट, यू नो, फाइट, लूजन योर वेट, बी फिटर। उससे ज़्यादा हेल्प होगा आपका, यू नो, आपका ट्रैक टाइमिंग भी फास्ट हो जाएगा एंड यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। तो कार्बन फाइबर पार्ट्स मेरे लिए तो इज अ बिग नो। और कितना भी पैसा हो जाए, it makes no sense other than just showing off and so, you know, bragging in front of your friends that my bike is all carbon fiber। ये रैप करा लो फिर भी ठीक है, सेव द मनी, लेकिन कार्बन फाइबर पार्ट्स खरीदना, लोग बाइक खरीदते हैं जेरेक्स 10R खरीद के, मैंने देखा है बहुत लोगों ने सामने का मड गार्ड कार्बन फाइबर का लगा दिया। टेल मी व्हाट पर्पस डिड दैट सॉल्व? नथिंग, लिटरली नथिंग। कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं हुआ वो कार्बन फाइबर पार्ट लगा के आपकी गाड़ी में, जस्ट एक्सेप्ट शोइंग ऑफ कि हाँ मेरे बाइक में कार्बन फाइबर पार्ट्स है, एंड दैट विल कॉस्ट यू 20,000 30,000, ऐसा ही कुछ होगा। तो कोई मतलब ये सब यूजलेस मॉडिफिकेशन है। तो बी स्मार्ट ऑन योर हेड बिफोर स्पेंडिंग द मनी ब्लाइंडली। ऐसे नहीं, ये पैसा है, बाप का पैसा है, उड़ा दो। और खुद का भी पैसा है, खुद मेहनत करके कमा रहे हो, तो मतलब स्पेंड दैट इवन मोर वाइसली। मतलब वो और भी सोच के स्पेंड करो पैसा, खुद का पैसा। तो घर वाला का पैसा चलो समझ रहा हूँ कि पैसा है, खर्चा कर रहे हो, लेकिन खुद का पैसे के लिए तो खर्च करने के टाइम यू हैव टू थिंक इवन मोर। सो बी स्मार्ट and spend the money wisely. Use that money for your next upgrade to motorcycle. Use that money on fuel. Use that money for better engine oil, better service, better gears, better accessories on yourself, better boots, rather than spending carbon fiber parts, Denali horns, clear water headlamps. I know those are good. Obviously अच्छा होगा इसलिए costly है, but that serves no purpose. I don't feel that solves any major सोल्यूशन देता है। उसके अपना चीपर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा उस सेम चीज़ अगर आपको चाहिए तो। एनीवेज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप मैं अपना पॉइंट आपको समझा पाया कि मैं क्या बोलना चाहता था आपको। सेव दैट मनी एंड यूज़ दैट वेल, यू नो, रादर देन, यू नो, ब्लाइंडली वेस्टिंग ऑन मॉडिफिकेशंस। एंड बाकी छपरी मॉडिफिकेशन तो उसके बारे में नॉट इवन टॉकिंग। जो लोग छपरी मॉडिफिकेशन मतलब टेल टाइडी तो नहीं बोलूँगा, वो तो ठीक है, वो गाड़ी को ऑल कलरफुल कर देना, ब्लैक आउट कर देना, ये वो लाइट पूरा लाइट लगा देना, भर देना लाइट, ये सब तो आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ऑल दोस। आई एम टॉकिंग अबाउट डिसेंट मॉडिफिकेशन। सो यस, थिंक बिफोर यू डू, स्पेंड द मनी,
and spend wisely, guys. I think आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, and I think the video gave you some overview upon modifications and how much it is necessary. Like आप देख सकते हो सामने थार गई है फिटिंग बिग व्हील्स. एक बात बताओ, वो बिग व्हील्स एस्थेटिक लुक्स के अलावा क्या सॉल्व कर रहा है? कुछ नहीं. दैट विल गिव यू इवन मोर वाइब्रेशंस. यू बी फिटिंग बिगर व्हील्स ऑन थार, आपके फ्यूल इकोनॉमी कम हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट इवन सेफ, दैट इज नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड. बट यस, रॉब दिखाने के लिए कि हम कर सकते हैं, पीपल आर डूइंग, बट दैट इज रिमूव टेकिंग अवे द कंफर्ट फ्रॉम यू, टेकिंग अवे द ड्राइविंग, राइड एंड हैंडलिंग चला जाता है गाड़ी का, वाइब्रेशंस होता है, स्टीयरिंग वाइब्रेट करती है, तो इट सॉल्व्स नो पर्पस. बट यस, लोग करते हैं, सबसे बड़ा सेफ्टी चली जाती है. बट यस, पीपल डू. सो डोंट बी दैट फूल. यूज द मनी वाइसली. आई नो यू पीपल माइट हैव लॉट ऑफ मनी. यूज दैट मनी वाइसली, गाइस. ओके, बड़ा स्पीड बम्स है यहाँ पे. Anyways, use that money wisely, guys, and I hope you got my point what I tried to say. If you like the content, you know what to do, like, comment, and subscribe to Auto Mini. I will see you in some other vlog with some useful content, which useful automotive and biking content. Till then, as I always say, wear helmets while riding, wear your seat belts while driving, and never drink and drive, guys. This is Pushar Banerjee. You are watching Auto Mini, signing off. Ta-da.